बिटकॉइन का लोकल बॉटम हो चुका है, प्राइस गिरने का सिलसिला रुक जाएगा और अब बिटकॉइन की डोमिनेंस भी मजीद नहीं बढ़ेगी। ये सब बताता है कि ऑल्ट कॉइन रैली के लिए तैयार हैं और जिन लोगों ने अब तक बाइंग की थी तो उनको फल मिलने वाला है। अब लोगों का ख्याल है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस 45% तक गिर सकती है। इसके नतीजे में बिटकॉइन को थोड़ा सा जंप भी ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आए इस अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सादी सी चीज है कि बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब है कि मार्केट में कितना पैसा बिटकॉइन में मौजूद है और कितना पैसा बाकी कॉइन्स में मौजूद है। अंग्रेजी में बाकी कॉइन्स को ऑल्ट कॉइन कहते हैं, यानी अल्टरनेट कॉइन्स। अब इस वक्त बिटकॉइन 58% को टच कर चुका है, लेकिन अब ये लोकल टॉप हो चुका है और इसने अब नीचे जाना है। यानी जैसे जैसे डोमिनेंस कम होगी वैसे वैसे पैसा ऑल्ट कॉइन्स में आएगा। लेकिन आप कहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से तो मार्केट में तबाही मची हुई है, तो ऐसे में मार्केट बेहतर कैसे होगी? तो यार ये सब ऐसे ही होता है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए पहले नीचे जाना पड़ता है। जैसे शेर हमला करने से पहले पीछे आता है और फिर छलांग लगाता है। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि बिटकॉइन के बारे में बताया था कि 1,10,000 के करीब बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है और इस वजह से जब भी प्राइस वहां जाएगी तो पुल बैक करेगी, और वही हुआ। जैसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने सख्त पॉलिसी का ऐलान किया तो साथ ही सेल ऑफ तेज हो गया और हमने प्राइस को वापस 96,000 पर आते हुए देखा। फिर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई ये तो मजीद नीचे जाएगी। कोई 80 तो कोई 60,000 का शोर मचा रहा था। लेकिन अच्छा और समझदार शख्स वो होता है जो खुद चीजों को देखता और समझता है। अब आप अमेरिकी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल देखें तो सिंपल मूविंग एवरेज में जब भी 50 डे की प्राइस 200 डे से नीचे गई है तो हमने प्राइस को बाउंस करते देखा है। अब ये इस अरसे में 5 बार हो चुका है, लेकिन हर बार प्राइस ने बाउंस किया है और ये लोकल बॉटम का सबसे बड़ा साइन रही है। वैसे अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ये इंडिकेटर बहुत ही बेरिश है और तारीख में जब भी ये इंडिकेटर फ्लैश करता है तो आम तौर पर इसका मतलब यही होता है कि ट्रेंड चलता रहेगा और प्राइस मजीद नीचे जाएगी। अब इसी वजह से बहुत से लोगों ने बहुत ही बेरिश प्रेडिक्शन की और वो कर भी रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट ट्रेंड में देखें तो ये बताता है कि पिछले कुछ अरसे में 5 बार ये फ्लैश हुआ और इसने 5 बार बुलिश अंदाज से रिएक्ट किया। अब इस वजह से हम अब इस इंडिकेटर को बेरिश नहीं कह सकते, बल्कि अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि ये बुलिश है और अगर इस दौरान बिटकॉइन मजीद बेरिश भी होता है तो ज्यादा से ज्यादा 92,000 तक ही नीचे जाएगा। अब यहां एक बात याद रखें कि कोई भी इंडिकेटर कभी भी 100% दुरुस्त नहीं होता, बल्कि सिर्फ 30 से 40% ही दुरुस्त होता है। फिर आप जो मर्जी लकीरें लगा लें, चीजें उस पर नहीं ठहरती। इसी वजह से हर इंडिकेटर को मार्केट साइकिल के मुताबिक समझने की जरूरत होती है। ये नहीं हो सकता कि मार्केट साइकिल से हटकर चले। अब इस वजह से मैं समझता हूं कि मार्केट का लोकल बॉटम आ चुका है। अब बहुत से लोग जो मार्केट में नए होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये तो गिर गया, ये बिल्कुल जालसाजी है। आप खुद देखें कि बिटकॉइन के साथ ऑल्ट कॉइन्स की भी काफी रेड लगी है, लेकिन सच यही है कि आपको इंतजार करना पड़ता है। आप मार्केट में किसी भी जगह मौजूद हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आपका इम्तिहान लंबा मौजूद है, क्योंकि जब तक आपको मार्केट पर कॉन्फिडेंस आता है आप बुल मार्केट के एंड पर पहुंच चुके होते हैं। इसी वजह से मार्केट्स को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश ना करें, बल्कि मार्केट्स के साथ चलें। आपको ओवरऑल पैटर्न का पता होना चाहिए कि मार्केट अब बुलिश है या बेरिश, बस इसके मुताबिक चलें। जैसे डॉज कॉइन वालों का इस हफ्ते 21% नुकसान हुआ है, यानी प्राइस 21% नीचे आई है। अब आम बंदे के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन क्रिप्टो वालों के लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मार्केट को ऐसे नहीं देखते। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ हड्डी के लोग होते हैं।
एक मुख्तलिफ ही दुनिया के लोग होते हैं। जैसे ये लोग ये नहीं देखते कि यार मार्केट कितनी नीचे जा रही है, बल्कि ये देखते हैं कि मार्केट कितनी ऊपर जा सकती है। अब अगर मार्केट को ऐसे देखने लगे तो आपके लिए मार्केट मजीद आसान हो जाएगी। आपको मार्केट की डिप किसी भी तौर पर दुख नहीं देगी, बल्कि ये आपको मजीद आगे बढ़ने का मौका फराहम करेगी। जैसे लोग बाइनेंस को सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर भी ट्रेड कर रहे हैं और सिग्नल भी बेच रहे हैं। अब बाइनेंस का एक ऐसे अंदाज से इस्तेमाल हो रहा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और अब इन्फ्लुएंसिंग और ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को लूटने वालों की शरह इतनी बढ़ गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस सब से महफूज रहें और किसी भी तौर पर इस जालसाजी का हिस्सा ना बने। सिर्फ लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें, बाकी चीजें खुद ही ठीक हो जाती हैं। मार्केट ऊपर नीचे होने से आपकी कन्विक्शन तब्दील नहीं होती। इस ड्रॉडाउन में लोगों की 890 मिलियन डॉलर की लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं, और इसमें से सिर्फ 2% लोगों ने पैसे कमाए हैं, बाकी सबके पैसे लुट गए हैं। और इन 2% में से भी बेशतर पैसा एक्सचेंजों ने खुद कमाया होगा या फिर बड़े ट्रेडर्स कुछ बचा सके होंगे। इसके अलावा कोई भी फायदे में नहीं होगा। इस वजह से कभी मार्केट सेंटीमेंट के साथ बहुत ज्यादा बुलिश ना हो और ऐसी चीजों से दूर रहें। मार्केट में इन्वेस्ट करें और फिर उसके बाद आराम करें। मार्केट और इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ करने दें। जैसे आप कोई दुकान खोलें या कुछ भी ऐसा काम करें तो उससे फिर चलने में वक्त तो लगता है। ऐसे ही हर काम और क्रिप्टो में भी यही होता है। रातों रात छक्के बहुत कम लगते हैं, और जिनके छक्के लगते हैं वो अगले दिन फिर लुटा भी देते हैं। इस वजह से किसी की कहानी में ना आए, किसी को लेवरेज ट्रेडिंग हत्ता के शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए भी पैसे ना दें। किसी के हाथ में पैसे देने से बेहतर है कि खुद उसको किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करें, कोई सदका कर दें या किसी के काम आने के लिए उसके पैसे वो दे दें। खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से हो सके तो घंटी बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती, इसके लिए मैं माजरत खाऊं। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, एक्स नहीं चल रहा होता तो इसके लिए मेरी माजरत। वहां पर भी मैं आपसे उस तरह से राब्ते में नहीं जैसे पहले कभी हुआ करता था, लेकिन खैर अब मैं एरिना पे भी मौजूद हूँ। एरिना के वाले से कुछ दोस्त पूछते हैं कि यार हम वहां पर कैसे जाएं, क्यों जाएं, किस तरह से जाएं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई मैंने एरिना के ऊपर अपनी वीडियोस डिटेल से बेसिक बनाई हुई हैं। आप उनको देखकर जो बेसिक चीजें हैं वो समझकर वहां पर आ सकते हैं। बाकी वो सिंपल सोशल मीडिया की तरह है, उसको वैसे यूज करें तो फिर भी आपको वहां पर काफी हेल्प मिल सकती है। बाकी कम्युनिटी के दोस्त भी मौजूद हैं जो एक दूसरे की काफी हेल्प भी करते हैं। बहुत शुक्रिया।